हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? क्या बढ़िया होंगे। तुम आज आपके ले लाए हो फिजिक्स का नया लेक्चर जो कि होगा विद्युत का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हम लोग अब तक पढ़े थे यानी विद्युत के बारे में, विद्युत होता क्या चीज़ है और विद्युत से संबंधित कुछ भी चीज़ है जो कि हम लोग सीखे थे। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग, यानी अगला हम लोग का टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर वैद्युत चालन की व्याख्या। तो अगर मैं बता दूं कि आपका ये नया सा चैनल, खूबसूरत चैनल होगा जो कि कंसेप्ट ऑफ एमके है, और अगर आप इस पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वो भी पढ़ने के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर करेंगे, लेकिन पढ़ाई करने के बाद सबसे मस्ट, अगर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो आपका क्या है? पढ़ाई है। देखिए, कह रहे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर वैद्युत चालन की व्याख्या, यानी कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले होता क्या चीज़ है, उसके बाद हम समझेंगे कि इसके आधार पर यानी कैसे वैद्युत ऊर्जा हम लोग का यानी वैद्युत धारा बहती है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। यानी कहने का मतलब सबसे पहले ये है कि कोई भी पदार्थ है, ध्यान समझिएगा, कोई भी पदार्थ, कोई भी जो पदार्थ है बच्चे, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणु से, यानी कण से कह सकते हैं। सबसे पहले किससे? कण से। कण किससे मिलकर बना होता है? अणु से। और अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। इतनी बातें हम लोग सीख लिए। जस्ट 1 मिनट बस मैं देख लूँ कि वीडियो सही आ रहा है कि नहीं, उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट कर देंगे। चलिए, वीडियो सही है। कह रहे हैं कि जब कोई भी पदार्थ, कोई भी ब्रह्मांड का सब कुछ अगर ऐसे मिलके बना है, यानी कि कोई पदार्थ कण से मिलके बना है, अणु से, और अणु परमाणु से, और परमाणु का हम लोग थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं तो भाई आपका हो जाता है, यानी ऐसे एक गोल रहेगा, यानी गोलाकार हो गया। गोलाकार हो गया। मैं बताया था कि इसके भीतर क्या होगा? इसके भीतर होगा नाभिक। इसके भीतर क्या होगा? नाभिक। और इसमें रहेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या रहेगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो ऐसे बनाए थे हम पिछले वीडियो में, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है ना। ये आपका होने वाला है इलेक्ट्रॉन, ये आपका होने वाला है इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन सब में रहेगा। इलेक्ट्रॉन यानी कि सभी कक्षक में रहेगा, सभी कक्षक में रहेगा। यानी कि ये जितने भी सर्किल है ना, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनों के घूमने के पथ है, जिसको कहते हैं हम लोग कक्षक। ठीक है ना। ये है आपके कक्षक, जिसको इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं, कक्षक है। और ये है आपका नाभिक। और ये क्या है? इसमें प्रोटॉन है। और ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये सब बात को हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके थे। मैं यही बताया था कि जो आपका प्रोटॉन है, आपका जो प्रोटॉन, उस पर कौन सा आवेश था? प्लस था। इलेक्ट्रॉन पर क्या था? माइनस था। और न्यूट्रॉन पर क्या था? न्यूट्रॉन पर उदासीन था। यानी कि न्यूट्रॉन का किसी से लेना और देना नहीं बनता। और इसका क्या है? प्रोटॉन का यानी कि प्लस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज यानी कि ऋण चार्ज है। इसी वजह से जो कि प्रोटॉन होगा आपका और इलेक्ट्रॉन होगा, इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझिएगा, प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से आकर्षण करते हैं। ध्यान समझिएगा, मैं क्या बोला कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से आकर्षण करते हैं। इसका मतलब कि जो नाभिक में आपका, ध्यान समझिएगा, जो आपका नाभिक में प्लस है और यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, तो भाई ऐसे समझिए कि अगर ये आपका नाभिक है, इसमें प्रोटॉन आपका है, ठीक है, तो इसके पास वाला जो कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन वो कम दूरी पर होगा। इतना बात क्लियर है। दूसरा जो नाभिक होगा, अरे कक्षक होगा, सॉरी, अगर इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी थोड़ा सा बस दूरी बढ़ गई। तीसरा जो कक्षक होगा, इसमें क्या होगा कि अब इसमें का जो इलेक्ट्रॉन होगा यानी उसकी मतलब थोड़ा सा और दूरी बढ़ गई। यानी जैसे जैसे कक्षकों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की, जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके प्रोटॉन से दूरी अथवा नाभिक से दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इतना बात क्लियर है। मैं यही समझाने वाला हूँ कि भाई अगर ऐसे करते 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 अगर अंतिम जो कक्षक है, यानी अंतिम कक्षक मान लीजिए ये है,
अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उसको प्रोटॉन से तो दूरी ज़्यादा हो गई, उसका प्रोटॉन से दूरी ज़्यादा हो गया। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से जो दूरी कम थी, ध्यान समझिएगा, अगर दूरी कम थी तो प्लस और माइनस दोनों पर बल ज़्यादा लगेगा। क्या होगा, दूरी कम थी तो आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा और दूरी ज़्यादा हो गई तो आकर्षण बल कम लगेगा। यानी आप अपने मित्र को समझ लीजिए, यानी क्या होता है कि अगर पास में हम लोग रहते हैं अपने फ्रेंड को, तो पास में रहते हैं तो भाई हम लोग की मित्रता बहुत ज़्यादा है, और अगर हम लोग धीरे 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 यूं ही दूर होते जाते हैं तो हम लोग की मित्रता क्या होती है, घटती जाती है। भाई वो फ़ोन करना बंद करेगा, हम लोग फ़ोन करना बंद करेंगे, हम लोग सोचेंगे कि हम ही थोड़े छोटे हैं कि हम ही फ़ोन करेंगे, और वो सोचेगा कि बात लगता है कि हम ही छोटे हैं कि हम फ़ोन करेंगे, लेकिन पास में तो कौन किसी से कुछ और बोल देता है। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि अगर दूरी बढ़ गई तो बल लगने वाला क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, यानी जो आकर्षण बल है, यानी कि जो, ध्यान समझिएगा, कूलाम एक नियम दिए थे, कूलाम दिए थे ना, यानी कूलाम का जो नियम कहलाता है कि जो F है, F ये क्या होता है कि Q1 Q2 के मतलब गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि कहने का मतलब कि F प्रोपोर्शनल क्या है, 1/r, और यानी कि बीच की दूरी बढ़ रही है, जैसे जैसे अगर बीच की दूरी बढ़ रही है तो लगने वाला बल भी क्या होगा, कम होगा। भाई बीच की दूरी को बढ़ा रहे हैं एकदम, भाई दोनों दयादे हैं। देखिएगा, कह रहे कि F के नीचे एक, तो उसके दयादवा कहता है कि भाग हमरे ऊपर एक, यानी कह रहा है कि F के नीचे एक, तो ये कहता है कि भाग तो तोरा नीचे एक तो हमारे ऊपर एक रहेगा, और इसके ऊपर एक कर दिया। अब क्या होगा कि अगर बीच का दूरी यानी r का मान बढ़ाएंगे तो F का मान क्या होगा, कम होगा। तो भाई जो अंतिम कोष का यानी कि अंतिम, यहाँ पर जो अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बीच की दूरी यानी प्रोटॉन से क्या है, ज़्यादा है। जब प्रोटॉन से ज़्यादा है तो अब क्या होगा कि भाई बीच की दूरी तो बढ़ गई, जब बीच की दूरी बढ़ गई तो इस पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, कम होगा, और इस पर जो बल लगेगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इतना बात क्लियर। देखिए बस थोड़ा सा ये देख ले कि वीडियो पर कोई असर तो नहीं पड़ा है, नहीं तो सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। ठीक है, चलिए, करे कि ये जो दूरी है आपका, यानी दूरी बढ़ने से बल कम हो गया। एग्जाम्पल फॉर ऐसा समझ लीजिए कि घर पे हम लोग हैं, तो घर पे जो डर है, डर मतलब बल, एगो डर मतलब बल, यानी घर पे जो हम लोग का डर है वो ज़्यादा रहता है कि कोनो गलती ना कर दे। अरे गलती करने का ना, घर पे बताइए इतना थुराएगा ना कि फिर अगली बार से गलती करने के लिए सोचेगा। ठीक है ना, दिमाग में वो गलती बात अइबे ना करेगा, जब थुरा जाएगा तब। तो यानी कि घर पे हम लोग जैसे ना दूरी कम होती है यानी अपने पेरेंट्स से, यानी पास में रहते हैं तो बल ज़्यादा होता है, डर ज़्यादा होता है। कोनो मजाल है कि बोल देगा तो वह थुराएगा। और दूसरी बात कि अगर वहाँ से थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि दूर जाते हैं, थोड़ा सा दूर जाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ कहता है कि बात यहाँ तो हमको ज़्यादा लोग नहीं चिंता है। ठीक है ना, यानी कि वहाँ पर आपका धीरे धीरे डर कम होने लगा, दूरी जैसे बढ़ा तो आपका डर कम होने लगा। तो लेकिन तब तक, अरे चाचा यहाँ पर आप हैं क्या, अरे हम तो आए थे थोड़ा सा काम से बेटा, अच्छा ठीक है तब कोनो बात नहीं, तब तुमको थोड़ा थोड़ा डर लगेगा कि ना भैया ये चाचा जाके कह देगा, बड़ी देख के जलता है। वहाँ पर आपका थोड़ा सा बल है, लेकिन घर की अपेक्षा क्या है, कम है। अब डिस्ट्रिक्ट से आप चले गए मंडल पर चले गए चाहे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या कह रहे यहाँ पर कोनो दिक्कतें नहीं है भाई। तब तक पता चलता है कि कौन लड़का गया एग्जाम देने, अरे भैया आप यहाँ पर क्या चीज़, तो अरे बच्चा तुम यहीं पर रहता है क्या, तब तक बड़ा न गया, हमको लगा कि यहाँ पर हमको कौनो नहीं पहचानता, लेकिन अभी दिक्कत हो गया कि वो जाके कह देगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आप दूरी बढ़ा रहे हैं, आप चले जाएंगे स्टेट में, दूसरे स्टेट में, वहाँ पर तो कौनो नहीं पहचानता, लेकिन पता चलता है कि घर के बगल वाले भैया गए हैं वहाँ पर क्या करने के लिए, कमाने के लिए। अब कमाने के लिए, अरे बच्चा तुम यहाँ पर क्या करना, अरे हम आए थे ऐसे ही घूमने, क्या कीजिएगा, बेरोजगार व्यक्ति का कोनो जमाना है नहीं। यानी आपका दूरी बढ़ने के साथ साथ जो बल होगा वो कम होगा। तो यही बोल रहा है कि जो अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा जी, तो उस पर लगने वाला बल कम होगा। और अगर इसको थोड़ा सा ताप चाहे ऊर्जा मिल जाता है, यानी ऐसे समझ लीजिए कि ये एक तार होगा ना भाई, ये सारा प्रोसेस किस में होगा, एक वायर में होगा, एक चालक में होगा, एक कंडक्टर में होगा। तो कह रहा है कि यानी जो अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉन है
उस पर बल नाम की उतना कोई चीज़ नहीं है, यानी कि बहुत ही कम बल है। और जो पास पास वाले नहीं, नाभिक के पास वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के पास वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला बल कम है, यानी ज़्यादा है, सॉरी ज़्यादा है। हाँ ठीक, वीडियो सही है। यानी कह रहा है कि यानी इस पर क्या होगा कि नाभिक के पास वाला जितना भी इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला बल क्या है, ज़्यादा होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर कौनो थोड़ा सा भी जैसे ललकार देगा ना, क्या है, निकल जाए एकदम बुड़बक, निकल जाए। तुम कहाँ लिया है यहाँ पर, तुम्हारा कोनो अस्तित्व है, तुम यहाँ पर झूठे न बर्बाद है, बर्बाद हो रहा है, एकदम तो फ्री है, एकदम घूमते रहो एकदम अपना मन का। तो ये क्या करेगा कि जैसे ही इसको थोड़ा सा ताप अथवा ऊर्जा मिलेगा तो ये अपना कक्षा छोड़कर और ये भ्रमण करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। भाई अगर चालक होगा ना, ध्यान समझिएगा, यानी कि अगर ये चालक है, कोई क्या है, चालक है, तो इसमें का जो ऐसे ऐसे परमाणु है ना, तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉनवा यानी कि छोड़कर ऐसे चल देगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, चल देगा। जो अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉन है जिस पर बल नगण्य लग रहा था, यानी यही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चल देगा। इसमें का क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, चल देगा। भाई जो भी अंतिम कक्षक इलेक्ट्रॉन होगा उस पर बल कम लग रहा है, इसलिए वो क्या होगा, अपना कक्षा छोड़कर चल देगा। वह इलेक्ट्रॉन जो कक्षक छोड़कर या वह इलेक्ट्रॉन जो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं वही क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो अंतिम कक्षक में पाए जाते हैं। इतना बात क्लियर है कि वह इलेक्ट्रॉन जो यानी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं उन्हीं को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर इतना भी अगर बात आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ कि ये अगर मान लीजिए कोनो सेलिब्रिटी है, क्या है, सेलिब्रिटी है, इसके चारों तरफ बहुत सारे लोग रहेंगे, तो जो पास वाला है वो फोटो ही खींचने में बर्बाद है कि भैया थोड़ा सा हम एगो पिक्चर ले लें आपके साथ, एक पिक्चर ले लें, यानी उसको थोड़ा सा ज़्यादा बेचैनी है, बेचैनी मतलब बल है कि नहीं, एकदम हम तो एकदम पासे में ही है। थोड़ा सा जो ज़्यादा दूर है उसको थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ रहा है इनका, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा दूर है उससे कम इफेक्ट यानी कि कम प्रभाव पड़ रहा है इनसे, क्योंकि वो तो देख नहीं पा रहा है। जो सबसे पीछे बैठा है, जैसे मान लो राइडी है ना, सबसे पीछे बैठा है, तो उसको ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ दिख रहा है, तो एकदम अपना मन का कर रहा है। तो उसको थोड़ा सा भी कौन कह दे कि कौन चाचा जी आके कह दे कि चाचा जी आके कह दिए कि ये बेटा थोड़ा सा लाओ ना, खैनी पुकार लाओ, थोड़ा सा खाया जाए, तो चलते हैं, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा उसको ताप दिया गया, थोड़ा सा ऊर्जा दिया गया, तो क्या कर दिया, उठ के चल दिया। और उठ के जैसे ही चल दिया तो वहाँ से अब क्या करेगा, जाके ला देगा। तो कहने का मतलब कि वो स्वतंत्र था चलने के लिए, और जो सेलिब्रिटी के पास में है, जो मंच के पास में है, वो स्वतंत्र नहीं है। यानी जो नाभिक के पास में होगा उस पर बल ज़्यादा होगा, और जो दूर होगा उस पर बल कम होगा, आकर्षण बल। और जब दूर होगा, बल कम होगा, तो वही स्वतंत्र होगा चलने के लिए। कोई दिक्कत, अगर इतना बात आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। अगर आप इस तरह से नोट करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप लिखेंगे इस तरह से, आप लिखेंगे कि किसी चालक में वह इलेक्ट्रॉन, एक चालक लिख लीजिए चाहे परमाणु, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चालक अथवा परमाणु, ध्यान दीजिएगा, करे कि किसी चालक में वह इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वह इलेक्ट्रॉन जो मतलब वह इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखिए कि वह इलेक्ट्रॉन जो चालक में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मैं क्या बोला कि वह इलेक्ट्रॉन जो चालक में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी कि वह इलेक्ट्रॉन जो चालक में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं भैया। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉनवा ना, ध्यान दीजिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनवा ना अंतिम कक्षा में रहते हैं।
कहाँ पर? अंतिम कक्षा में रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? अंतिम कक्षा में रहेंगे। इतना बात क्लियर है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ करेंगे? अंतिम कक्षा में। तो यही बात है कि अगर आपसे पूछ दे कि वैद्युत चालन किन के द्वारा होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। कोई दिक्कत इसमें? किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करते रहिएगा। ये आपका पूरा फंडा है। अगर इस तरह से आप समझ जाएंगे ना तो कबो नहीं भूलेंगे। ठीक है? फिजिक्स क्या चीज़ है, थोड़ा सा हाँ, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ना कि रटने की। ठीक है ना? फिजिक्स आपसे अगर रटवाया जा रहा है, इसका मतलब कि बहुत ही आपके साथ दुराचार हो रहा है। उससे बढ़िया कि आप गुलाम हो जाइए। रटिए मत, उससे बढ़िया कि आप गुलाम रहिए। ठीक है ना? हाँ, रटने वाला प्रोसेस नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ पर आप रट रहे हैं, जहाँ पर आप अगर फिजिक्स को रट रहे हैं, बस इतना समझ लिए कि आपका गुलाम होना उससे लाख बेहतर है। फिजिक्स रटने से कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर रट रहे हैं कोई, तो भाई ये तो दिक्कत बात है। ठीक है ना? इसको मिटाया जाए। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो पदार्थ होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है ना? पदार्थ होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पदार्थ होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आता है, सबसे पहला चीज़ आता है जो पदार्थ है ना, पदार्थ, इसको विद्युत के आधार पर 3 हिस्सों में हम लोग बांटते हैं। पदार्थ को विद्युत के आधार पर कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। पहला चालक, दूसरा अचालक, तीसरा अर्धचालक। पहला है जो आपका चालक, यानी इस चालक और ये जो अचालक है, और ये क्या है आपका अर्धचालक। ठीक है ना? ये क्या है आपका अर्धचालक। चलिए, हाँ ध्यान दीजिएगा, यानी इसमें क्या करना है कि जो चालक है भैया आपका, तो कह देंगे कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन आराम से हो जाता है, यानी सुगमता से हो जाता है, तो वह पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन सुगमता से हो, वह पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन यानी कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। अरे विद्युत का चालन मतलब क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। विद्युत का चालन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, यानी इसको कह सकते हैं आप कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या आसानी से हो। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, इसमें कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन नहीं हो पाता, ठीक है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता। और इसमें क्या है, वह पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह होता भी है, यानी हो भी सकता है, और नहीं भी।
देखिए ऐसा नहीं हम लोग लिखेंगे, यानी इसका समझाने के बस यही तात्पर्य है कि जिनकी चालकता, या ऐसे आप कह सकते हैं, या इनकी चालकता, इनकी चालकता, चालकता मतलब क्या होता है, यानी कि विद्युत धारा का बहाना, ठीक है ना। चालकता मतलब ये ना होगा कि ये इलेक्ट्रॉन उसमें बह रहा है बढ़िया से तो चालकता बढ़िया है, अलग इलेक्ट्रॉन कम बह रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कम प्रवाहित हो रहा है तो चालकता बहुत कम है। तो इनकी चालकता चालक से कम, यानी कि देखिए इससे तो कम होगा लेकिन इससे ज़्यादा होगा, यानी बीच बीचवा है। कहने का मतलब कि एक देखो इसमें प्रवाहित नहीं हो रहा है, एकदम बकलोले है, एकदम तेज तड़क है, लेकिन है क्या है तो दोनों के बीच बीचवा है ना। तो कह रहे इनकी चालकता चालक से कम तथा अचालक से ज़्यादा होती है। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा चालक कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा उसको अचालक कहते हैं, और जिसमें प्रवाहित हो भी सकता है नहीं भी, अर्थात कि इनकी चालकता चालक से कम अथवा में, यानी नहीं चालक से कम तथा अचालक से क्या होगा ज़्यादा होता है, उसे क्या कहते हैं, ये कह देते हैं। आप जल्दी से इन तीनों को नोट कर लीजिए। जल्दी से आप नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब इन सभी का एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख लें, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स मान लीजिए चाले खाना तो सभी धातु में भाई, अधिकतर धातु ही जो है ना क्या है, इस मान लीजिए कि लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है ना जी, ऐसा। अब देखिए इसमें क्या होगा चालक में, मान लीजिए लकड़ी है, प्लास्टिक है, ठीक है ना, गंधक है, रबर है, ये सब में नहीं होगा, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। अच्छा अब समझिए प्लास्टिक है ना, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता तो हम लोग क्या करते हैं, जो पेचकस रहता है चाहे पिलास रहता है, तो उसमें क्या होगा कि अगर हम लोग लगा देते हैं यानी प्लास्टिक का, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो तो विद्युत धारा हमले में प्रवाहित हो जाएगा, ठीक है ना, हमारे का ठास एकदम उड़ गया जाएगा, तो इसलिए इसमें प्रवाहित नहीं होता। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या रहे दो एग्जाम्पल है। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि समय का बहुत ही अभाव है और आज छुट्टी था, इसलिए क्या कर दिए, पढ़ा दिए। चलिए ये क्या रहे तीनों का एग्जाम्पल, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद, बाय।